हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है अगस्त 12। ओके, चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से 3-4 फैक्ट याद रखिएगा। पहला फैक्ट क्या है, यहाँ पे भारत का रैंकिंग 2020 में जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें कितना रैंक था भारत का? 48। इस बार जो 24 में हो गया ना, भारत का रैंकिंग पता है कितना हो गया? थोड़ा सा पीछे चले गए हम लोग, 71 हो गया। पर कोई बात नहीं, रैंक तो आगे पीछे होते रहता है। थर्ड पॉइंट याद रखिएगा हमारा, जो नीरज चोपड़ा है ना, इस बार वो कितना दूर तक अपना भाला को फेंके? 89.45। ये सब जो फैक्ट है ना, करंट अफेयर में पूछ लेगा आपसे, ठीक है। 89.49 ये हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे कितने कुल मेडल हम लोग जीते। यहाँ पे 5 मेडल, इसमें एक अपना है सिल्वर और 4 है अपना ब्रॉन्ज मेडल। ओके, माफ कीजिएगा, 6 मेडल जीते हम लोग ना। यहाँ पे हम लोग कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हम लोग यहाँ पे, इसमें एक सिल्वर हो गया अपना और 5 क्या हो गया? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और हम लोग किस किस गेम में पार्टिसिपेट किए थे वो देख लीजिए। हम लोग तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवार, गोल्फ, हॉकी, जूडो, तैराकी, सेलिंग, निशानेबाज, कुश्ती, टेबल टेनिस, ठीक है। ये तमाम खेल में हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। कुल कितने प्लेयर गए थे भारत से? 117। कहाँ पे ये हो रहा है? पेरिस ओलंपिक हो रहा है, ठीक है। पेरिस में हो रहा है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये पेरिस? सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, उसमें वृद्धि दर देखने को मिलेगा। उसमें क्या चैलेंजेस है, सरकार क्या प्रयास कर रही है। चलिए 2-3 फैक्ट यहाँ पे हम नोट करते रहते हैं। पॉइंट 1 में लिखिएगा कि 2047 तक हमें क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है, पहला फैक्ट। दूसरा और देख लीजिए यहाँ पे कि जो सोशल सेक्टर है ना, सामाजिक जो है हमारा सार्वजनिक जो क्षेत्र है, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक सेक्टर। जो पब्लिक सेक्टर है ना, वहां पे क्या चैलेंजेस मौजूद है? तो लाल फीताशाही, ठीक है, और नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेट, जो ब्यूरोक्रेसी होता है ना, और रेड टेप जो होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। यहाँ पे ये दिखाया गया है। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे, पिछले वर्ष हमारा कृषि में जो जो वृद्धि दर था 4.7% था। ओके, और यहाँ पे सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार भी आज प्रयास कर रही है यहाँ पे कि सिंचाई पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है। जो बीज तकनीक है ना, बीज जो उच्च क्वालिटी के, उस पर काम किया जा रहा है। जो पर्यावरण अनुकूल जो बीज है ना या उपाय है, उसको अपनाया जा रहा है, ठीक है। जागरूक किया जा रहा है। ये तमाम जो है सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये आपको मेंस में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है इस बार बीपीएससी में, लिख लीजिए यहाँ पे, पॉइंट 1 नोट कर लीजिए। इस बार जो है ना, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने 109 किस्म के जो क्या है बीज दिए हैं। बीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। बीज को 109 प्रकार के, ठीक है। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे, और इसको डेवलप किसने किया है? ICAR। 2 फैक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है? हाँ, आपको पता ना कि किसानों का जो इनकम उसको डबल करना है। तो किसानों का इनकम को डबल करना है, ये अनाउंस कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा आपसे। 2014 में अनाउंस हुआ था कि हम लोग 2022 तक किसानों की इनकम को डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिड डे मील आप देख रहे हैं ना, और आंगनबाड़ी जो सेवा है ना, ये क्या है? कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया है। मिड डे मील आपको बता दें, यहाँ पे मिड डे मील जो है ना, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसका ये प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मालदीव को लेकर। देखिए, प्रथम पड़ोसी, ये हमारा जो नीति है ना, प्रथम पड़ोसी, ये हमारा जो नेबर कंट्री है उसके साथ मजबूत संबंध को स्थापित करने के लिए प्रथम नीति या प्रथम पड़ोस नीति, यहाँ देख रहे हैं ना, पड़ोसी प्रथम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था पहले, और ये चल रहा है। दूसरा फैक्ट याद रखिए, अड्डू जो है ना, अड्डू ये आइलैंड है। क्या है? आइलैंड है। और ये कहाँ है? मालदीव में। पूछेगा 2-3 कंट्री का नाम दे देगा आपसे, और मैचिंग करने के लिए पूछता है। तो अड्डू जो आइलैंड है वो कहाँ है? मालदीव में। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे क्या है। हाँ,
तो अभी अड्डू जो आइलैंड है, साथ ही जो तट जो सड़क है, तटीय सड़क, उसको लेकर भारत सरकार ने मालदीव के साथ क्या किया है, समझौता किया है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अड्डू जो यहाँ पे आइलैंड है और सड़क को लेकर किसके साथ यहाँ पे समझौता किया गया है, तो मालदीव के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो ये है पूर्व बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। देखिए बांग्लादेश का मैप आप देख रहे हैं, ये वाला, ये, और ये है म्यांमार। ठीक, तो इन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता था कि उसको आइलैंड मिल जाए, कौन सा, सेंट मार्टिन आइलैंड इसको मिल जाए। अमेरिका को नहीं मिला कंट्रोल इस पे, तो उसने जो है तख्ता पलट करवा दिया। ये शेख हसीना जी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन पूछेगा सेंट मार्टिन, ये देखिए मैप में यहाँ पे डाल दिए हम ताकि आप लोग देख सके। ये है सेंट मार्टिन, ये बांग्लादेश पे इसका कंट्रोल है। सेंट मार्टिन किसका है, बांग्लादेश का कंट्रोल है, और ये आपको म्यांमार और बांग्लादेश के सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सेंट मार्टिन जो न्यूज में रहा, ये बांग्लादेश का आइलैंड है, याद रखिएगा। पहला फैक्ट, पहला क्या है, जो सेंट मार्टिन है वो बांग्लादेश का है। फिर है यहाँ पे कब इस्तीफा दिया है इन्होंने, 5 अगस्त, डेट याद रखिएगा, क्या पता पूछ लिए बोला। फिर है यहाँ पे बात करेंगे, हाँ, रखाइन प्रांत, थर्ड नंबर पर नोट कीजिएगा, रखाइन प्रांत, ये कहाँ पे है, म्यांमार में है रखाइन प्रांत, ये हो गया। और आपको पता है ना, इसी को सेंट मार्टिन को ही नारियल आइलैंड बोलते हैं, नारियल आइलैंड बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, दालचीनी द्वीप। ठीक है, दारूचीनी। तो किसी भी तरह से पूछे ना, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, आप लोग को जवाब दे देना यहाँ पे। क्लियर, नेक्स्ट मूव करें, चलिए। अभी देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ ना, तो 11 बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो वहां पे हमारे जो बीएसएफ है, देखिए जो बीएसएफ है उन्होंने पकड़ लिया। तो आपको बता दें, पहला पॉइंट याद रखिए कि जो बांग्लादेश है ना, बांग्ला जो देश है, 5 स्टेट हमारा जो है भारत का बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है स्टेट की अगर बात करें, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, एक और है यहाँ पे, मेघालय असम हो गया, मेघालय त्रिपुरा हो गया, एक और है जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, आई थिंक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा भी आई थिंक होगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा होता है सिक्योरिटी के लिए, बीएसएफ होता है। यहाँ पे रखिएगा, बीएसएफ जो है ना आपको बांग्लादेश में और पाकिस्तान का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, तैनात होते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा साझा होता है ना, बाउंड्री 4096 किलोमीटर का होता है। और सबसे ज्यादा जो पड़ोसी जो देश है ना, वो बांग्लादेश के साथ ही होता है, याद रहेगा। चलिए अभी देखेंगे कि बाघ सबसे अधिक किस राज्य में है, पूछेगा क्वेश्चन। बाघ सबसे अधिक है एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये आंकड़ा 2022 में जो जनगणना हुआ है, सेंसस हुआ है बाघ को लेकर, उससे ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये है शाहरुख खान। और अभी स्विट्जरलैंड में, पहला फैक्ट स्विट्जरलैंड में, दूसरा फैक्ट 77वां यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, क्या नाम है, फिल्म फेस्टिवल है यहाँ पे, लोकार्नो फिल्म महोत्सव। लोकार्नो फिल्म महोत्सव जो हुआ है यहाँ पे 77वां। ठीक है, कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये हमारे फॉरेन जो है मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं ये, इनका नाम है नटवर सिंह। ठीक है, पहला फैक्ट 2004-5 में जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट थे ना, तो उसमें ये थे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, ये 2 हो गए फैक्ट। और देख लीजिए इनका जो पुस्तक है ना, 2-3 पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बुक पूछता है एग्जाम में, बहुत चर्चा में रहा था। द लेगेसी ऑफ नेहरू, द लेगेसी ऑफ नेहरू इनका बुक है। फिर क्या है, माई चाइना डायरी 1956, माई चाइना डायरी 1956, 2 हो गया। थर्ड है यहाँ पे है वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ। ओके, तो ये 3 पुस्तक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, यही सब एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए ग्रामीण भारत, ये सब मेंस का टॉपिक है। ग्रामीण भारत में समुदाय नेतृत्व से हुआ सुधार।
देखिए, अगर आपको भारत को डेवलप करना है ना, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण इलाकों को डेवलप करना होगा, क्योंकि हमारा अब भी जो है ना 70% जो पॉपुलेशन है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। आप बिना ग्रामीण का विकास किए हुए आप देश को विकास कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। दो पॉइंट आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। श्री अन्न बोलेगा, श्री अन्न खबरों में रहा क्या है? ये है मोटे अनाज को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, मोटे अनाज को श्री अन्न बोल के, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट यहाँ पर लिख लीजिए, किचन गार्डन जो कॉन्सेप्ट है ये राजस्थान में चालू किया गया है, राजस्थान। इसके तहत क्या होता है, जो महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं, वो आपस में ही क्या करती है, अपने बागानों में जो है फसल और सब्जियों का उत्पादन करती है, फलों सब्जियों का, ताकि उनको सही से पोषण मिल सके। ठीक है, दो फैक्ट हो गए यहाँ पे, बस ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, आई थिंक ये लास्ट पेज होगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है अभी? थॉमस बाक, ये याद रखिएगा, थॉमस बाक। ठीक, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये प्रयास, और ये पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, लिंक अवेलेबल होता है कमेंट बॉक्स में। लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं, अपना फीडबैक जरूर दे रहे हैं, चाहे उनको पसंद आए चाहे नहीं आए, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आप लोग। क्लियर है? क्योंकि आप लोग का फीडबैक से ही हम उस पर आगे जाके सुधार कर पाएंगे और इसको बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।